सभी को नमस्कार एंड वेलकम। दोस्तों, सबसे पहले हम सिल्वर के ऊपर बात करने वाले हैं और ये गोल्ड सिल्वर की एनालिसिस हम इस हफ्ते की करेंगे। और इसमें सबसे पहले जो क्लियरिंग पड़ रही है वो 19 फरवरी की मिनी सिल्वर की एक्सपायरी है और 24 फरवरी को बड़ी सिल्वर की एक्सपायरी है और 24 फरवरी को ही मिनी गोल्ड की भी एक्सपायरी है, यानी मंडे की। तो हम इसके अंदर सबसे पहले एनालिसिस कर लेते हैं सिल्वर की। और सिल्वर के अंदर लास्ट रेजिस्टेंस से देखिए प्राइस, ये लास्ट इसका रेजिस्टेंस था। तो फ्राइडे में जैसे ही इसने यहां पे टच करा यानी 96,500 पे, तो यहां पे इसके अंदर एक सप्लाई देखने को मिली जिसके अंदर इंट्राडे में ही सिल्वर माइनस के अंदर बंद हुई, जो कि 95,333 के आसपास इसको प्राइस यहां पे आ गया। यानी प्राइस पहले इंट्राडे में ग्रीन में था मगर उसके अंदर यहां पे रेड में बंद हुआ। सिल्वर के अंदर एक शॉर्ट टर्म यहां पे रिट्रेसमेंट नीचे का देखा जा सकता है। ओवरऑल चार्ट यहां पे देखिए सिल्वर का बुलिश है, बट एक सप्लाई जोन होने की वजह से और एक्सपायरी होने की वजह से रेट के अंदर एक उथल पुथल देखी जा सकती है, जो कि एक रिट्रेसमेंट के रूप में इसको 93,500 से लेकर 94,000 तक लेके आ सकती है। 93,500 से लेकर 94,000 का जो लेवल है, इसके लिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम यहां पे साफ साफ देख रहे हैं ये इसका एक यहां से एक डिमांड एरिया बना था 94.5 तो ये है, और एक डिमांड एरिया यहां से क्रिएट हो सकता है जिसको इसने यहां पे ब्रेकआउट दिया था, जो कि एरिया बैठता है डेली चार्ट के हिसाब से ये वाला। तो ये इस तरीके से यहां पे क्या कर सकता है, यहां पे आके डिमांड क्रिएट कर सकता है और यहां तक इसका एक बार प्राइस जो कि 95,300 के आसपास चल रहा है यहां तक आ सकता है। देखिए इंट्राडे में ही प्राइस ने कमजोरी दिखा दी थी। अगर मैं आपको वीकली आरएसआई इसकी आरएसआई दिखाऊं तो आप यहां पे देखें, आरएसआई से हम इसको कभी कभी कंपेयर करते हैं, मगर देखिए प्राइस ने यहां पे क्या लगाया था इंट्राडे में ही हायर हाई, मगर लोअर यहां पे आरएसआई के अंदर क्या बन रहा था, लोअर हाई, यानी आरएसआई अपना हाई यहां पे नहीं काट रही थी। और क्योंकि ये ऐसा इस वजह से हो रहा था क्योंकि ये अपने पुराने सप्लाई जोन यानी पुराने रेजिस्टेंस के पास यहां पहुंच गया था, जिसकी वजह से सिल्वर के अंदर सडनली एक फॉल यहां से हमको देखने को मिला। तो सिल्वर के अंदर नीचे के लेवल में 93,500 से लेकर एक 94,000 का हम लास्ट लेवल मानेंगे, जो कि केवल यहां तक आ सकता है, वो भी केवल एक एक्सपायरी की वजह से। अगर ज्यादा बड़े लेवल एक्सपायरी के अंदर या कोई मुझे ज्यादा सेंटीमेंट खराब लगेंगे तो मैं एक शॉर्ट्स वीडियो के जरिए यूट्यूब चैनल पे भी और इंस्टाग्राम पे भी एक शॉर्ट्स वीडियो मैं यहां पे बना दूंगा गोल्ड और सिल्वर का। तो फिलहाल हम इतना ही बात करेंगे कि सिल्वर के अंदर ओवरऑल जो ट्रेंड है वो एक तेजी का ट्रेंड है, मगर जस्ट प्राइस नेचर की वजह से ये जो है अपने पुराने डिमांड जोन जो कि 93,500 के आसपास बैठता है यहां तक आ सकता है। यानी 93,500 से लेकर 94 का एक स्ट्रॉन्ग यहां पे डिमांड एरिया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पे सिल्वर के लिए हम मान के चलेंगे। तो ये गोल्ड की बात हो गई है। अब बात करते हैं, सिल्वर की बात हो गई है। ये सिल्वर की बात कर रहे थे, अब ये गोल्ड का चार्ट है। देखिए गोल्ड के अंदर हम साइकोलॉजिकल लेवल जो इसका बैठता है 85,000 के पास जस्ट पहुंच गए थे फ्राइडे के सेशन में, मगर उसके बाद इसके अंदर एक हल्का सा गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से गोल्ड 84,888 के आसपास बंद हुआ। देखिए गोल्ड के अंदर भी जस्ट वही बात है कि गोल्ड का जो चार्ट है ओवरऑल वो एक तेजी के ट्रेंड में है, मगर एक प्राइस में स्टॉप इस वजह से लगा है कि इसके अंदर भी एक प्राइस के अंदर एक जो है नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा था, जिसकी वजह से हमको ये कमजोरी यहां पे देखने को मिली। आप यहां पे देखेंगे प्राइस यहां पे देखिए एक नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है आरएसआई का, यानी फ्लैट जैसा दिख रहा है, और यहां पे जो दिख रहा था चार्ट के ऊपर ये हायर हाई बना रहा था, ये देखिए। तो यहां पे क्या हो रहा था कि नेगेटिव डाइवर्जेंस की वजह से गोल्ड के अंदर भी हमको एक इंट्राडे यहां पे रिट्रेसमेंट देखने को मिला, जो कि इसको लेके आ सकता है अपने लास्ट जहां से इसने गैप अप दिया था 83,800 यहां तक ये यहां पे आ सकता है। देखिए यहीं से इसने एक गैप अप दिया था 83,800 का, और 83,800 के गैप अप के बाद ये ऊपर खुला था जब इसकी फरवरी की नई क्लियरिंग शुरू हुई थी जनवरी के बाद। तो ये जो चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है। और नीचे के लिए जो सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट हम मान के चलेंगे गोल्ड के लिए फर्स्ट राउंड में 84,400 और दूसरे राउंड में मान के चलेंगे 83,800।
तो इस तरीके से हम गोल्ड सिल्वर के अंदर कोई बड़ा ट्रेंड मंदी का नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इनका जो तेजी, जो इनका डेली टाइम फ्रेम है वो एक तेजी के मोड में बना हुआ है, चाहे वो गोल्ड का है चाहे वो सिल्वर का है। सिल्वर के लिए मैं आपको एक बात और बता दूं, सिल्वर ये इस वजह से यहां पर रिट्रेसमेंट लिया है क्योंकि देखिए सिल्वर अगर इस वाले लेवल को काटेगा तो इस वाले लेवल के बाद सस्टेन होने के बाद सिल्वर के अंदर जो लेवल निकल के आ रहा है वो अगला लेवल आ रहा है 1,03,000 से भी ऊपर का, यानी 1,05,000 तक भी सिल्वर यहां पे जा सकती है। तो 1,05,000 जाने से पहले जस्ट इसके अंदर एक रिट्रेसमेंट नीचे का देखने को मिल रहा है। जो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर जब भी प्राइस ऊपर जाता है वो पहले गाड़ी पीछे लेके आता है, उसके बाद वो उसको टॉप गियर में लेके जाता है। तो ये एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा हूं ये केवल जो पहले ये डाउन लेके आएगा, इसको तब टॉप गियर में लेके जाएगा। ये जस्ट प्राइस बिहेवियर है जिसके अंदर प्राइस 93,500 और 94,000 तक देखा जा सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर। तो सिल्वर के अंदर ये चीज का ध्यान रखें और 96,600 के ऊपर अगर ये सस्टेन हो जाए इंट्राडे बेसिस पे ही तो इसको भूल के भी शॉर्ट ना करें। बहुत ज्यादा चांसेस है सिल्वर के अंदर एक मैसिव मूव बहुत बड़ा ऊपर का देखा जा सकता है। तो ये गोल्ड और सिल्वर के डिमांड और सप्लाई के सभी लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट आज के वीडियो में मैंने आपको दिया ये नेक्स्ट एक्सपायरी यानी अगले वीक आपके लिए काम आएगा। तो कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक ही बात बोलूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।